लीजिए फिर से मेकर्स ने फेर दिया ऑडियंस की उम्मीदों पर पानी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जितनी हम लोगों ने मंगल लक्ष्मी से एक्सपेक्टेशन रख दी थी, मेकर्स ने सब कुछ उसके अपोजिट ही कर दिया है। जी बिल्कुल, आज मैं मंगल लक्ष्मी के सेट से एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंगल हॉस्पिटल से आके आदित्य से और अम्मा से बातचीत करती है घर में, और मंगल हॉस्पिटल से भाग कर आती है। इसी की फुल अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मंगल कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगी और वहां पर क्या होगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब इससे आगे क्या होने वाला है कल या परसों के एपिसोड में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। मंगल हॉस्पिटल से भाग के घर आ जाएगी आदित्य को सच्चाई बताने के लिए। मंगल को डॉक्टर मना करेंगे, उसको बोलेंगे कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप किसी से बात मत करिए और आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन मंगल वेट नहीं कर पाती है और मंगल सबसे छुपते छुपाते घर की तरफ भाग आएगी, और फिर पीछे से अम्मा भी आ जाती हैं। अब यहाँ पे मंगल, जैसे कि हमने प्रोमो में देखा था, आदित्य के सामने रोते हुए नजर आती है और उनसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी एक बात सुन लीजिए। लेकिन यहाँ आदित्य ऑलरेडी टेंशन में बैठा होगा, वो मंगल की बात नहीं सुनना चाहता, तो अम्मा के बार बार कहने पर वो बात सुन लेगा। एक्चुअली यहाँ पर मंगल उसको बताती है कि आदित्य जी, सौम्या जी प्रेग्नेंट नहीं है, वो नाटक कर रही थी। इवन उन्होंने ही मुझे उस कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद किया था, वही पूरे गेम की विलेन है। मतलब वो सब कुछ वहां पर खोल देती है सौम्या की पोल पट्टी। सौम्या की सच्चाई जानकर जहां आदित्य को गुस्सा आना चाहिए, वहीं इसके उल्टा होता है। आदित्य को मंगल पे गुस्सा आता है और मंगल को बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाता है और मंगल से बोलता है कि मंगल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो। यहाँ पर आदित्य उल्टा मंगल को ही झूठा साबित कर देता है। जबकि अम्मा भी आदित्य को बोलते हुए नजर आती हैं कि आदित्य सुन लो मंगल की बात, मंगल सच बोल रही है, सौम्या प्रेग्नेंट थी ही नहीं कभी। तब आदित्य सबको डांटता है और बोलता है कि हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो, सौम्या प्रेग्नेंट नहीं है। सौम्या इसलिए प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो चुका है, हमारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दे कि सौम्या को सारी बातें पता चल जाती हैं कि मंगल अगर ठीक हो गई तो वो घर वालों को सारी सच्चाई बता देगी। इसी वजह से सौम्या यहाँ पर मंगल के ठीक होने से पहले ही एक नया ड्रामा कर देती है। सौम्या यहाँ पे चाल चलती है मिसकैरेज की। जी बिल्कुल, यहाँ पे सौम्या आदित्य को बताते हुए नजर आती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, इस वजह से बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है कि इस मिसकैरेज का वो पूरा दोष मंगल के सिर पे मंड देती है। यहाँ पे वो बताती है कि मंगल की वजह से ही मेरा मिसकैरेज हुआ है। सौम्या आदित्य से बताती है कि मंगल को इधर उधर ढूंढने में मैंने बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस ले लिया था, इसी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो इस तरह से सौम्या आदित्य से बहुत कुछ बताती है और सारा दोष मंगल के सर पे रख देती है। अब अपडेट ये भी आ रही है कि सौम्या यहाँ पर आदित्य को बताएगी कि उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा है। अब वो क्या इंसिडेंट है ये तो हमें अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन उस इंसिडेंट का वो जितना भी दोष है मंगल के सर पर ही जाने वाला है। तो इस तरह से ये सारी बातें आदित्य अम्मा और मंगल को बताएगा, उनसे कहेगा कि मेरी सौम्या का बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा है, तुम बार बार चीख चीख के क्यों बोल रही हो कि सौम्या प्रेग्नेंट नहीं थी। अब वो प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो चुका है, इस दुनिया में आने से पहले ही हमारा बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। जबकि अम्मा और मंगल चीखते चीखते उसको बताती हैं कि बच्चा था ही नहीं, वो तुम्हारा और हम सभी लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इतने दिन से वो तुम्हें पागल बनाती हुई आ रही थी। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो वो कुछ ना कुछ तो प्रूफ देती, उसने अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाई, ना ही कोई सोनोग्राफी की फोटोकॉपी दिखाई, कुछ भी नहीं उसने दिखाया, उसने अपनी रिपोर्ट्स भी किसी को नहीं दिखाई। तो तुम कैसे मान सकते हो कि वो प्रेग्नेंट थी। तो इस तरीके के सवाल कुसुम आदित्य से करते हुए नजर आती है और मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि मंगल का पूरा शरीर इस समय बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहा होता है। मंगल को बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई होती हैं, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, उसको चलने में भी दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है। लेकिन आदित्य उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता है। आदित्य को सबसे बड़ा झटका उसके बच्चे के जाने का लगा है, जो कि इस दुनिया में था ही नहीं, जिसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। यहाँ पे सौम्या आदित्य की सिंपैथी ले लेती है और सौम्या हर बार की तरह एक विक्टिम की तरह दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित है, जिसको बहुत ज्यादा सदमा लगा है और जिसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरीके से
सौम्या इस बार भी बच जाएगी और सौम्या को यहाँ पर आदित्य सेव कर लेगा। अब देखना ये है कि क्या सच में कभी सौम्या की फेक प्रेगनेंसी को मेकर सामने लेकर आएंगे या नहीं, क्योंकि अब मिसकैरेज वाली बात आ गई है। तो अब तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई है कि यहाँ पर सौम्या की फेक प्रेगनेंसी को सबके सामने उजागर कर सके, क्योंकि अब वजूद ही खत्म हो गया जिसके बेस पर सौम्या इतने दिन से ड्रामा कर रही थी। अब मंगल के पास भी अब ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिसके बल पर वो ये साबित कर सके कि हाँ सौम्या प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जिस चीज को वो इतने दिन से ढूंढ रही थी उसने वो जड़ ही खत्म कर दी सौम्या ने। मेकर्स ने इतनी चालाकी से सौम्या की प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया जिसका हम सब ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, क्योंकि अगर सौम्या की ये फेक प्रेगनेंसी आगे तक चलाते तो 9 मंथ में वो बच्चा कहाँ से लाते। इसलिए उन्होंने पहले ही मिसकैरेज का यहाँ पे पूरा सीन क्रिएट कर दिया ताकि ऑडियंस के लिए ये चीज यहीं पर खत्म हो जाए और आगे एक नया ट्रैक चलाया जाए और हर बार की तरह सौम्या को एक मेन लीड की तरह आगे तक दिखाया जाए। और इस अपडेट के बाद सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि प्रोमो में जो कुछ भी हम लोगों ने देखा था, मैंने उस प्रोमो के ऊपर रिव्यू भी दिया था, उसमें तो ये साफ चीज़ें क्लियर आ रही थी कि हाँ आदित्य और मंगल शायद एक हो जाएंगे, सौम्या इनकी ज़िंदगी से चली जाएगी। लेकिन मेकर्स ने हर बार की तरह इस बार भी सौम्या को बचा लिया है। जितने भी सौम्या ने कांड किए हैं हर बार वो बच जाती है। एक्चुअली इस बार भी वो बच चुकी है उसकी मिसकैरेज की वजह से, जो कि बहुत बड़ा झटका है ऑडियंस के लिए, क्योंकि इस बार शायद हम लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन रख ली थी कि मंगल के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो शायद मेकर्स इस बार मंगल के सपोर्ट में कुछ करें। बट हर बार की तरह इस बार भी मंगल के सपोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे आदित्य मंगल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगा और वो अम्मा की भी बात नहीं सुनने वाला, जिसके बाद सौम्या को एक पेशेंट के रूप में दिखाया जाएगा और यहाँ पे आदित्य सौम्या की देखभाल करते हुए नजर आएगा। जबकि उसी घर में मंगल भी होगी और मंगल के हाथ पैरों में चोट लगी है, तो मंगल अपना काम भी खुद से नहीं कर पा रही होगी और मंगल बहुत ज़्यादा मजबूर होगी। बट इस पूरी सिचुएशन में आदित्य मंगल के ऊपर ध्यान न देकर सौम्या के ऊपर ध्यान देगा, सौम्या की पूरी देख रेख करता हुआ नजर आने वाला है अपकमिंग एपिसोड में। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे है, मेकर्स कब क्या इसमें बदलाव कर दे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मेकर्स अपने शो को पॉपुलर करने के लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरते जा रहे हैं जिसकी वजह से शो पॉपुलर होने की बजाय एकदम नीचे गिरता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स अब मंगल के कैरेक्टर को और कितना नीचे गिराते हैं। जो भी अपडेट आएगी वो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी। तो ये थी मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।